2 दशक से सूखे पड़े रामगढ़ बांध में भले ही पानी की आवक शुरू हो गई हो, लेकिन भजनलाल सरकार के प्रयास से वर्ष 2025 में बांध से नई खुशियों का संचार जरूर हुआ है। अब उम्मीद है कि आगामी कुछ सालों में बांध के दिन फिरेंगे और नया साल बांध के लिए नई खुशियां लेकर आने वाला है। उसी के ऊपर है यह रिपोर्ट। जयपुर की जीवन रेखा माने जाने वाले ऐतिहासिक रामगढ़ बांध में वर्ष 2005 तक पानी नजर आता रहा, लेकिन उसके बाद अतिक्रमण की बाढ़ में सारी खुशियां बह गईं। 2 दशक से लोग रामगढ़ बांध के दिन फिरने का इंतजार करते रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार ने बांध में चंबल का पानी लाने के प्रयास शुरू कर दिए। इसको लेकर बांध के जीर्णोद्धार की शुरुआत भी की गई। साल भर के भीतर देशी विदेशी पर्यटकों का पग फेरा भी बांध की तरफ हो सकता है। यूं भरा जाएगा रामगढ़ बांध। ईसरदा से रामगढ़ बांध तक फीडर निर्माण कार्य। रामगढ़ बांध से 55 MCM जल अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित। करीब 116 किलोमीटर का सफर तय कर पानी पहुँचेगा रामगढ़ बांध। 2 हिस्सों में नहर और 3 हिस्सों में पाइपलाइन से पहुँचेगा पानी। करीब 40 किलोमीटर की नहर और 76 किलोमीटर की रहेगी पाइपलाइन। ईसरदा, डील नदी और ढूंढ व अमानीशाह नाले पर बनेगा पंप हाउस। भूमि अधिग्रहण सहित करीब 2200 करोड़ रुपए की आएगी लागत। करीब 22 लाख की ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर जिले के आंधी, जमवा, रामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़ ब्लॉक के साथ विराटनगर, पावटा और कोटपुतली को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ बांध से अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के साथ हजारों हाथों ने रामगढ़ बांध में श्रमदान का किया आरंभ। बरसों बाद बांध पर हजारों की भीड़ जुटी और 1 महीने तक श्रमदान किया। रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में 2 दशक बाद जलेश्वर महादेव में जलाभिषेक हुआ। बांध में 300 हेक्टेयर तक सफाई, भराव क्षेत्र से हटाया जा रहा जंगली बबूल। पहले चरण में सरकारी खसरों पर सफाई, फिर डूब क्षेत्र में अन्य खसरों का नंबर आएगा। अगले साल तक रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा जंगली बबूल। कृत्रिम बारिश का पहला प्रयास। रामगढ़ बांध में जुलाई में किया गया ड्रोन से कृत्रिम बारिश का देश भर में पहला प्रयास। अमेरिकी कंपनी के प्रतिनिधियों ने किया कृत्रिम बारिश का प्रयास। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की थी बांध पर ड्रोन उड़ाने की शुरुआत। IMD, DGCA, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और WRD ने दी सहमति। AI तकनीक के माध्यम से ड्रोन ने डाला बादलों में सोडियम क्लोराइड। आसमान में हजारों मीटर की ऊंचाई से ड्रोन से सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग की। भजनलाल सरकार के प्रयासों के बीच सब कुछ सही रहता है तो रामगढ़ बांध से जयपुर जिले के लाखों लोगों को पेयजल आपूर्ति हो सकेगी, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल सरकार के ERCP ड्रीम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि वर्ष 2028 में चंबल का पानी मिलेगा और रामगढ़ बांध के दिन फिरेंगे। इससे पहले बांध की सफाई और जीर्णोद्धार का काम पूरा होगा, बांध का मूल स्वरूप लौटेगा तो अगले साल से देशी विदेशी पर्यटकों का पग फेरा होने की उम्मीद भी है। ऐसे में यह कहना सही होगा कि राज्य सरकार के प्रयासों से लोगों का रुख फिर से रामगढ़ की तरफ कर दिया। 2 दशक से सूखे रामगढ़ बांध में भले ही पानी की आवक नहीं हुई, लेकिन वर्ष 2025 उम्मीदों के लिए बेहतर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में श्रमदान की शुरुआत करी। वहीं चंबल के पानी लाने की शुरुआत भी रामगढ़ के लिए हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि देश भर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास भी रामगढ़ से ही किया गया। ऐसे में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में रामगढ़ बांध बेहतर सुविधा और खुशियां दे सकेगा। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।